फिर सफाई हम लोग ही करते हैं, 2 लड़के होते हैं, खुद ही सफाई कर जाते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं सफाई रखते हैं। जो है ना मैं वॉलंटरी कहता हूँ कि उनकी तनख्वाह जो है ना मैं दे दूँगा। डस्टबिन होने के बावजूद भी कचरा डस्टबिन के करीब पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें डाला नहीं जा रहा है। और ये जो रकबा है इसके ऊपर जो है वो काम इतना मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शम्स मलिक के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज़ाद कश्मीर को जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर कुदरती खूबसूरती है। जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ इसको पीर लसोड़ा कहा जाता है और इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है। मगर यहाँ पर आकर ये महसूस होता है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद जो उनकी बाक़ियात यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें साथ लेकर आते हैं वो शापर वगैरह जो होते हैं यहाँ पर फैला दिए जाते हैं। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी से मुराद ये है कि ये कैमरामैन दिखाएं कि लोग यहाँ पर आकर बारबेक्यू और दूसरी तीसरी जो पार्टियाँ होती हैं वो करते हैं और यहाँ पर ही जो गंदगी है वो फेंक देते हैं। और ये नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, लेकिन स्पेशल एक शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इसकी लुक आफ्टर करे या इसको देख सके। ये बेंचेस वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं, बैठने की जगह बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, मगर यहाँ पर कुछ जो काम है अभी बाकी है, उसको भी तामीर करने की ज़रूरत है। और ये लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर अपने बच्चों के हमरा यहाँ बैठते हैं, यहाँ का व्यू करते हैं, यहाँ की खूबसूरती से महजूज़ होते हैं। दिलकश मंज़र हैं जो दिल को छू लेते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन पर इस माहौल का सहर तारी हो जाता है। मगर यहाँ जो काम है वो काम अभी तक पाए तकमील तक ना पहुँच सका। ये जो टफ़ टाइल यहाँ पर लगी हुई है, कैमरामैन दिखाएं, ये भी अब टूट फूट का शिकार है। अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर आना कम हो जाएंगे। और यहाँ पर जब ये चीज़ें तामीर की गई हैं यहाँ की खूबसूरती को दिखाने के लिए, तो यहाँ की तामीरात जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो महकमा जात यहाँ पर काम करवा रहे हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर एक बंदा हायर किया जाए जो यहाँ की सफाई सुथराई का काम करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में ये पीर लसोड़ा नेशनल पार्क का जो बोर्ड है वो चस्पा है और इसका क़याम जो है 2005 में है अमल में आया। ये नेशनल पार्क ज़िला कोटली में वाक़या है। इस नेशनल पार्क का कुल रकबा 1580 एकड़ है। ये नेशनल पार्क कोटली फर्स्ट डिवीज़न के कंपार्टमेंट 13, 15, 30, 45 बी और 45 ए पर मुश्तमिल है। पीर लसोड़ा नेशनल पार्क की मशहूर जंगली हयात में गुलदार, सुनहरी गिद्दड़, काकड़, बंदर, कठ लंगड़ा, बन कुक्कड़, चकोर, काला व भूरा तितर, मिस्री गिद्ध, जबकि नबातात में किकर, कांथी, चीड़, सिम्बलो फ्लाई वगैरह शामिल हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर कुदरती तौर पर मौजूद हैं, मगर इनकी लुक आफ्टर नहीं हो रही है। और ये जो काम है ये काम ताख़ीर का शिकार है। हालांकि अब देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ कितनी आई हुई हैं, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रही हैं, फ़ॉरेन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मगर इसकी खूबसूरती के साथ साथ इस जगह की तामीरात को यकीनी बनाया जाए। और अच्छा, ये भाई साहब जो है ये देख सकते हैं कि ये अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आए हैं। यहाँ पर डस्टबिन होने के बावजूद भी कचरा डस्टबिन के करीब पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें डाला नहीं जा रहा है। और ये जो रकबा है इसके ऊपर जो है वो काम इतना मुकम्मल भी नहीं हुआ है। और मैं वॉलंटरी कहता हूँ कि उनकी तनख्वाह जो है ना मैं दे दूँगा। और यहाँ आप जो है ना एक सफाई के लिए आदमी रखें जिसकी ये ड्यूटी हो कि वो सुबह शाम वो यहीं रहे, वो सुबह शाम जो है ना आए 1-1 घंटे के लिए और उसकी सफाई करके चला जाए। नीचे जो पॉइंट है जो टोपियों वाला उस पर भी वही करे कि बिल्कुल साथ ही है। तो आई एम श्योर उसके लिए बहुत डिफरेंस होगा। फिर वहाँ कुछ बोर्ड्स वगैरह भी मैं वॉलंटियर करता हूँ कि मैं बनवा कर लगाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जहाँ लिखा हो और वार्निंग भी लिखी हो
कि अपना गंद घर साफ साथ लेकर जाएं, और अगर जानबूझकर गंद डालेंगे तो हम उसी वर्कर को कहेंगे इनका वीडियो बनाए और इनको जुर्माना किया जाए। और यहाँ की सफाई सुथराई को जो है वो लाजम जो है वो सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, यहाँ पर बैठें। और अक्सर ये भी देखा गया है कि शादियों ब्याह में लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं। तो इस तरह का माहौल जो है, हमारे साथ भी मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं लेकिन वो मायूस इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ जो सफाई का निज़ाम है वो बेहतर नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो कचरा है वो फैला देते हैं और यहाँ नहीं डस्टबिनों में नहीं डालते। इस तरह लोगों का भी ये हक बनता है कि आप जब यहाँ पर टाइम गुजारें, यहाँ पर बैठें। ये अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत अता की है, तो आप ये जो कचरा है इसको उठाकर इन डस्टबिनों में डाल दें। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि अपना रोज़गार कर रहे हैं, तो हमारी उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं जी कि हम एक वीक या एक हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद आते हैं तो ख़ुद ही यहाँ से उठाकर या तो जला देते हैं, तो बाज़ दफ़ा इतना कचरा पड़ा हुआ होता है तो वो कहते हैं कि हमारा दिल भी नहीं करता है। फिर सोड़ा नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है तो इसकी सफाई भी ज़रूरी है। तो हम ये भाई साहब जो हैं यहाँ पर रोज़गार भी करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर लोगों की तादाद कितनी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा, आप यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं? जी जी, यहाँ पे ही होता हूँ मैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा है, कोई बंदा नहीं है? यहाँ पे हम लोग ये हफ्ते तक सफाई करते हैं, हम लोग आते हैं इधर ऊपर। वैसे हम रेगुलर ज़्यादा नीचे में होता हूँ। अच्छा। हाँ जी, ऊपर नहीं आता। जब आता है ना तो भी फिर सफाई हम लोग ही करते हैं, 2 लड़के होते हैं, खुद ही सफाई कर जाते हैं। जो लोग आते हैं यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं सफाई रखते यहाँ की। अच्छा। डस्टबिन ये हमारी देखें खाली पड़ी हुई है, बीन जो लगी हुई है बिल्कुल। हाँ जी, उसके बाहर कचरा फेंक देते हैं, उसके अंदर नहीं डालते लोग। अच्छा, यहाँ के लुक आफ्टर के लिए क्या अदारे की जानिब से कोई बंदा है? कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो काम है ये इतना ही था कि बस मुकम्मल हो चुका है? मुकम्मल हो चुका है, अब इससे ज़्यादा और नहीं है। इससे ज़्यादा और नहीं? नहीं है, नहीं। बस इसी जगह को इन्होंने मेंटेन किया है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, इन्होंने इसी जगह को मेंटेन किया है। यही माई कश्मीर। अच्छा, यहाँ पर आकर किस चीज़ ने आपको मायूस किया है कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी और सब ठीक है? ऑल द डर्ट एंड द रबिश, जो जितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ, इतनी अभी बच्चे जो है गंद साफ कर रहे हैं कि वो पिकनिक वहाँ बनाएंगे। ये जो है ना, जो फैमिली आए हुए हैं, तो वेरी सैड है कि यहाँ एक मुलाजम रख लें जिसका काम हो यहाँ सफाई करने का। मेरे आई एम श्योर अगर वो सही रखेगा तो जो टूरिस्ट भी यहाँ आएंगे ना उसको टिप वगैरह भी देंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ पर किस चीज़ ने आपको महसूस किया जो आपको बहुत अच्छी लगी है और किस चीज़ ने मायूस किया है? खूबसूरती तो बहुत है माशाल्लाह, सब कुछ सामने है, वैली है, माउंटेन्स हैं, दूर से बर्फ़ भी नज़र आ रही है, सब कुछ ग्रीनरी इतनी है। लेकिन अफसोस ये है कि ये जो नहीं गंद वगैरह, फैमिलीज़ आती हैं पिकनिक के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो अपना गंद साथ नहीं ले जाते हैं ना। एंड देन चलो वो नहीं ले जाते, लेकिन एक जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनने ये बनाई है, उनका हक बनता है कि दे हैव क्लीनर, यू नो, सुबह शाम क्लीन करे ना। हाँ, डेली हो तो है ना, फिर वो ठीक है जी। यहाँ पर इशू जो है वो सफाई का है और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया है कि ये जो इसकी तामीरात थी वो मुकम्मल हो चुकी है। ओवरऑल जो है ये कचरा है इसको साफ़ करना चाहिए। ये सफाई जो है वो निसफ़ ईमान भी है। तो यहाँ पर हमारा विज़िट हुआ, हम यहाँ पर आए, खुश भी हुए कि यहाँ पर दाएं बाएं खूबसूरत वैली है, पहाड़ हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है, वो पहाड़ों के ऊपर वो नज़र आ रही है। मगर सिर्फ सफाई का इशू है कि लोगों से गुजारिश है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो जो कचरा है अपना वो या तो यहाँ पर डस्टबिन पड़ी हुई है वहाँ डाल दें, नहीं तो उसको अपने साथ लेके जाएं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह नेगहबान।